हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैक्टली रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का ओडी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका एक लेक्चर जो इंट्रोडक्शन लेक्चर वो मैंने आपको बता दिया था। आई होप आपका एक फ्रेमवर्क रेडी हो गया होगा। इस लेक्चर से हम लोग सीक्वेंशियली टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे और काफी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इसमें देखो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर डिग्री, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे बोला फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल किसी और वेरिएबल्स के फंक्शंस होंगे जिसका भी डेरिवेटिव आप लोगे तो किसी एक के रिस्पेक्ट में लेना है, बाकी सबको आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है। मान लेते कोई फंक्शन है z इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y। ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसके लिखने का तात्पर्य यही है कि z कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसको लिखो, हर चीज छोटा से छोटा चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो z है इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, x और y दोनों को बोला जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप बड़ा करके लिख दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कोई z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है किसी दो वेरिएबल के फंक्शंस का, तब उस केस में जो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशंस आप बनाना चाहते हो तो इस तरह का बनता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां पे आपको x और y इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंसीडर करना है। तो जब भी इस तरह का टर्म रहे तो समझ जाना बाय डिफॉल्ट कौन से वेरिएबल की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है। हालांकि ये भी आपका वेरिएबल है बट ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे फोकस रहेगा। इसीलिए बोला गया है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। किसका फंक्शन होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए, z का फंक्शन होना चाहिए, p का फंक्शन होना चाहिए, q का फंक्शन होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर ये p और q है क्या? सो p और q, इसको देखो, x जो है इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। z इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। p पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में p को बोला जाता है डो z बाय डो x। जब आप इस वेरिएबल का डेरिवेटिव, ये फंक्शन बन गया, तो ये जो फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव आप निकालोगे x के रिस्पेक्ट में, तब बोला जाएगा उसको p। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, z लिखा और सबस्क्रिप्ट में कर दिया x। तो चाहे zx लिखा हो या फिर p लिखा हो, दोनों का मतलब ही है डो z बाय डो x। बात समझ में है? q पे देखो, इस q का मतलब होता है जब आप z का डेरिवेटिव लेते हो y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब आप z का डेरिवेटिव ले रहे हो y के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे आप इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं z y। बात है समझ में? तो कोई भी अगर इक्वेशन है, इक्वेशन कब बोलते हैं? जब इक्वल टू समथिंग रहता है। ठीक, तो सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में सब कुछ जीरो कर दिया, जो कुछ भी है वो सब लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया अपनी सुविधा के लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा राइट हैंड साइड में आपका जीरो ही होगा, हो सकता है प्लस कोई फंक्शन हो जाए या कोई कांस्टेंट हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में कट के राइट हैंड साइड में तो जीरो कर ही सकते हो। तो जब भी आपका कोई इक्वेशन जिसमें x हो, y हो, z हो, p हो, q हो, ठीक, तो वैसे वाले इक्वेशन को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहां पे जो दो वेरिएबल की बात हो रही है वो ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये भी एक वेरिएबल है, हालांकि ये वेरिएबल एक फंक्शन का रूप ले चुका है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। टू वेरिएबल्स बोला तो x और y को ही फोकस किया जाएगा।
तो अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये, ठीक। अब देखिए क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग चार ब्रॉड तरीके से क्लासिफाई किए। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप यहां से यहां ट्रैवर्स कर रहे हो तब आपकी जो लीनियरिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। लीनियर मतलब स्ट्रेट, ठीक है। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। देखो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक डायग्राम, एक रफ डायग्राम की तरह से। सपोज मान लो कोई एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला। थोड़ा सा कर्व कर दो, हल्का सा, तो सेमी लीनियर हो गया। थोड़ा सा और कर्व कर देते हैं तो क्वासी लीनियर हो गया, और पूरा एक घुमा देते हैं तो नॉन लीनियर हो गया। हालांकि ये सब देखने में आपको लीनियर लग रहे होंगे, ठीक है, मतलब मैंने थोड़ा ज्यादा कर्व बना दिया। हालांकि लीनियर मतलब एकदम परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। सेमी लीनियर जब दूर से देखोगे तो आपको लग रहा होगा अच्छा ठीक है, मतलब कर्व है ना, लेकिन जब आप नजदीक जाके देखोगे तो हर पॉइंट पे आपको लगेगा स्ट्रेट लाइन ही है। और आपको ये लॉजिक भी पता है कि कोई भी कर्व ना इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस का बना होता है। जैसे मान लो ये कर्व है, तो क्या हम इस पे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी एक छोटा पॉइंट ले लो, स्ट्रेट लाइन हुआ, फिर छोटा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से करते करते तो ये सब तो इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस ही है ना। अरे ये तो देखने का नजरिया है ना। कितने सारे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस को टुकड़ों में जब आपने बांध दिया तो कर्व बन गया, ठीक है। वो थोड़ा डीप हो गया, आप डीप में ले जाइए, यहां पे ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा सा आप देखिए कि लीनियर डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन परफेक्टली स्ट्रेट लाइन, थोड़ा थोड़ा उसकी लीनियरिटी कम हो रही है, और नॉन लीनियर को तो क्या ही कहने, पूरी तरह से नॉन लीनियर। समझ में आया? तो हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है। इस लेक्चर के बाद से आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो लीनियर है, सेमी लीनियर है, क्वासी लीनियर है या नॉन लीनियर, ठीक। अगर आप ये करने में सफल हो जाते हो तो मेरा उद्देश्य इस लेक्चर का पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं हम अपने उद्देश्य में कामयाब होते हैं या नहीं होते, तो वो तो मेरा दायित्व है। चलिए बढ़ते आगे। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक एक करके देखेंगे, काफी प्रेम से, काफी तमीज से देखेंगे। देखो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए फर्स्ट ऑर्डर पार्स, यहाँ पे जो बात हो रही है सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी। सेकेंड ऑर्डर पे हम लोग कुछ लेक्चर्स के बाद में जाएंगे, अभी सारा चीज फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सब आप जानते हो, उसमें ज्यादा चर्चा अब नहीं करने वाले। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर तब बोलेंगे जब ये दोनों कंडीशंस आपके सेटिस्फाई। बस पहला कंडीशन है इट इज लीनियर इन P, Q and N, Z। देखो क्या बोला, लिखो ये सब चीज लिखो। अरे यहां से लिखो, मैं हट जाता हूं थोड़ा, मैं जब जैसे बोलता हूं ना तो साथ में पॉज करके लिख लिया करो। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का हेडिंग दो, अंदर में लिखो, उसके नीचे z इज कोई फंक्शन है x और y का, z बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x और y बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जब भी दो वेरिएबल की बात होती है, कौन सा दो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ये, अंदर में x y z p q रहेंगे और राइट हैंड साइड में 0 कर दिया। इसका कहने का ही मतलब है कि ये सब के फंक्शंस होंगे, ठीक है। अब इस चीज का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए p क्या होता है, q क्या होता है। क्लियर है? p को आप zx भी लिख सकते हो, q को आप zy भी लिख सकते हो। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको छकाने के लिए p के टर्म्स में दे सकता है, हो सकता है zx के टर्म्स में दे दे, हो सकता है zy के टर्म्स में दे दे, हो सकता है दो z दो x डायरेक्ट दे दे या दो z दो y डायरेक्ट दे दे। आ समझ में? अब यहाँ पे जो ये जो टेढ़ा सा सिंबल है ना, ये इसको बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। कुछ लोग उसको डेल बोल देते हैं, कुछ लोग उसको डेल्टा बोलते हैं,
कुछ लोग इसको डो बोलते हैं, जैसे मुझे डो अच्छा लगता है तो मैं डो बोलता हूँ। कुछ लोग इसको डावा बोलते हैं। तो आपको जो मर्जी जो बोलना है बोलो, मुझे डो अच्छा लगता है तो मैं डो बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन, जैसे 4 चीज बताया, लीनियर पीडी, सेमी लीनियर पीडी, क्वासी लीनियर पीडी और नॉन लीनियर पीडी। जब आप ऊपर से नीचे जब आते हो तो लीनियरिटी इसकी कम होती है और नॉन लीनियर पे आके तो पूरी लीनियरिटी खत्म हो जाती है। एक एक करके देखने। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पहले आप डेफिनेशन लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं। यहां तक लिखिए, यहां तक आई होप दिख रहा होगा पूरी तरह से, तो इसको आप छापिए। क्या लिखा हुआ है? A first order partial differential equation is said to be linear if number 1 it is linear in p, q and z। ध्यान रहे वो स्मॉल p है, स्मॉल q है, स्मॉल z है। बात आई समझ में? ओके। नंबर 2, coefficients of p and q are independent functions of x and y। x और y के इंडिपेंडेंट फंक्शंस होने चाहिए। अगर सिर्फ ये दो कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है तब आप बोलिएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर है। साथ ही साथ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x एंड y। p, q, r and s आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। अब यहां पे कैपिटल P कैपिटल Q से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, स्मॉल p और स्मॉल q। स्मॉल p जहां पे भी आ जाए समझ जाइएगा वो डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये स्मॉल p है। तो p का मतलब क्या? p का, इसको मैं अलग कलर से, यहां पे जो p है इसका मतलब क्या है? डो z बाय डो x। और जो q है इसका क्या मतलब है? डो z बाय डो y। ठीक है, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। जिसे हड़बड़ी है कृपया खिसक ले प्रभु, हम बहुत ही तमीज से पढ़ाएंगे। इट इज लीनियर इन p, q and z and coefficients of p and q are independent functions of x and y। ठीक है, coefficients of p and q are independent functions of y। ठीक, coefficient समझते हो ना? तुम्हारा coefficient क्या है? तुम्हारे बगल वाला, तुम्हारे साथ जो है वो तो बन गए कोएफिशिएंट। अब इस तरह से समझ सकते हो कि कोई मूवी है, उसमें एक एक्टर है तो एक सपोर्टिंग एक्टर होता है ना, होता है ना, सपोर्टिंग रोल में जो होते हैं उन सपोर्टिंग रोल्स को कोएफिशिएंट्स बोला जाता है, और मेन रोल में तो आपको है ही पता है। ठीक है, चलिए, p of xy p plus q xy q r xy z s xy। अब इसको अच्छे से समझो, यही है पूरा सार, समरी यही है। गौर फरमाइए, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको p, q, z ऐसा तो कुछ दिखेगा ही, साथ ही साथ आपको गौर करना है कि p के साथ में क्या लिखा हुआ है। p के साथ में जो कुछ भी है ऑब्वियसली कुछ फंक्शंस ऑफ x एंड y होगा, उसी को नाम दिया गया है कैपिटल P ऑफ xy। स्मॉल q के साथ में क्या है? कैपिटल Q ऑफ xy। स्मॉल z के साथ में क्या है? कैपिटल R ऑफ xy। और कैपिटल S ऑफ xy तो है। अब ये कोई फंक्शंस ऑफ xy हो सकता है कुछ भी, ठीक। यहाँ पे स्मॉल x एंड स्मॉल i आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x एंड y। कैपिटल P मतलब ये, कैपिटल Q मतलब ये, कैपिटल R मतलब ये, कैपिटल S मतलब ये आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। कभी कभी सुविधा के लिए हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पता है कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, पी पी क्यू क्यू आर जेड प्लस एस। तो चाहे आप इस तरह से याद रखें या फिर आप इस तरह से याद रखें, बात बराबर है। ठीक है, यहां पे कैपिटल P का मतलब क्या है? x और y का कोई फंक्शन। स्मॉल p का मतलब क्या है? डो z बाय डो x। कैपिटल Q का मतलब फंक्शंस ऑफ x एंड y। स्मॉल q का मतलब डो z बाय डो y। कैपिटल R का मतलब फंक्शंस ऑफ x एंड y। स्मॉल z का मतलब आप तो जानते हो फंक्शंस ऑफ x एंड y, मतलब z इज इक्वल टू z डिपेंडेंट वेरिएबल, और s क्या है? फंक्शंस ऑफ x।
ठीक है। लेकिन आपके इक्वेशन में आपको P रहेगा, Q रहेगा, Z रहेगा, और कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, ये अलग अलग फॉर्मेट्स में कुछ भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, फलाना हो, ढिमका, कुछ भी। ठीक, ओके। यहां से फिर से लिख दिया है स्मॉल p इज इक्वल टू zx और स्मॉल q इज इक्वल टू zy। क्लियर है इतना? अब देखिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग और फरमाते हैं। इसको पहले एग्जांपल्स लिखो, फिर हम एक एक करके आपको समझाएंगे कि क्यों ये इसको हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। इस वाले इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमको तो पता होना चाहिए कि मेरा, अब हमको काफी अच्छी तरह से क्लैरिटी है कि हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है। बताओ तो बुआ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? कैपिटल P, हम लिख देते हैं पहले, Q R S, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P होता है स्मॉल p, कैपिटल Q के साथ में स्मॉल q होता है, कैपिटल R के साथ में Z होता है, और ये S तो S ही होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब कोई भी इक्वेशन आपको दिखे ना, अब देखो ट्राई करके देखो कि इसके साथ फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो ये वाला इक्वेशन है ना, तो हम ट्राई करके देखते हैं। स्मॉल p की जगह यहाँ पे देखो yp लिखा हुआ है ना, तो हम लिख दिए yp माइनस एक्स क्यू, अब एक्स वाई जेड और x। उस फॉर्मेट में दिखा आपको? थोड़ा और अच्छे से दिखाएं। स्मॉल p इसको हम अलग कर दें, तो यहाँ पे स्मॉल y को हम अलग कर देते हैं और इसका साथ में p लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको p रखना है, यहाँ पे आप q करिए और यहाँ पे आप माइनस एक्स टाइम्स q तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर दिया। z आपको रखना है, तो यहाँ पे आप xy का कुछ फंक्शन xy है, तो हम क्या किए, xy कर दिए यहाँ पे, लो xy किया और इसके साथ में z किया और ये आपका x हो गया। तो जब आप कंपेयर करेंगे आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे सर कैपिटल P कहने का मतलब ये है, कैपिटल Q कहने का मतलब ये है, कैपिटल R कहने का मतलब ये है, और कैपिटल S कहने का ये मतलब। सारे कंडीशंस वैलिड हो रहे हैं कि नहीं? पहला क्या बोला था, कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपका फंक्शन P, Q और Z में लीनियर होना चाहिए। मतलब P के पावर मैक्सिमम 1 हो सकता है, Q का पावर मैक्सिमम 1 हो सकता है, Z का पावर मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो वो तो है ना, P, Q, Z सब के पावर में मैक्सिमम 1 ही है। ठीक, P, Q और Z मैक्सिमम पावर 1 ही है। दूसरा, कोएफिशिएंट्स ऑफ P एंड Q आर इंडिपेंडेंट। आपके P और Q के कोएफिशिएंट्स आपके इंडिपेंडेंट फंक्शंस ऑफ x एंड y होने चाहिए। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ P मतलब कैपिटल P, क्या ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है? हाँ है। ये भी है, ये भी है ना। तो P और Q के आपके इंडिपेंडेंट फंक्शंस तो होने चाहिए। और इधर आपको पता है कि R और Y जो है क्या है, आपका फंक्शंस ऑफ x एंड y होना चाहिए। दिखा आपको? समझ में आई बात? वेरी गुड। चलो ये हो गया पहला, आगे बढ़े। इसको मिटा, सॉरी इसको नहीं मिटा सकते, इसको मिटाते हैं। ये एक एग्जांपल आपको बताना है कि कैसे ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला एग्जांपल देखो, xp प्लस yq माइनस x प्लस yz इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। x को आप अलग लिख लीजिए, p के बदले में p, y को अलग लिख लो, q के बदले में q। फिर यहाँ पे है ना, इसको आप उस साइड भेज दीजिए, z के टर्म्स में आपको भेजना है ना चीजों को। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x प्लस वाई अलग कर दो और इसको z टाइम्स कर दो, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है? बिल्कुल सही है। देखो देखो देखो, समझ में आया? ठीक, चलो ये सेकेंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल बोला p प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ पे 1 टाइम्स p करते हैं, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और q के साथ में क्या है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई टाइम्स q हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है, 1 टाइम्स z है। ठीक,
और प्लस e टू द पावर ऑफ x है। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, एक ही जैसा है। कैपिटल P 1 हो गया, कैपिटल Q x प्लस y हो गया, कैपिटल R 1 हो गया, कैपिटल S e टू द पावर ऑफ x हो गया। ठीक, चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर y इंटू यू ऑफ x, y इसको अलग, u ऑफ x, फिर x इंटू अलग ये u ऑफ y, इसे प्लस यहाँ पे z तो नहीं है तो हम कर देंगे 0 इंटू जेड, सॉरी इक्वल टू 0 इंटू जेड इक्वल टू 0 इंटू जेड। यहाँ पे z नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? u आएगा, क्योंकि यहाँ पे z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y नहीं है, u एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है। ठीक है, तो z तो एक वेरिएबल है ना, आप उसका नाम z रखो या विनोद रखो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम तो रख दिए ना, तो ठीक है, चलो 0 टाइम्स u कर देते हैं। और कोई फंक्शन है यहाँ पे, क्या है? xy, तो इसको आप xy रख लीजिए। क्लियर है? फिर से बता दिए कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड था z, ये जरूरी नहीं कि p का मतलब दो z बाय दो x ही होता है, वो डिपेंड करता है ना कि z आपका क्या चीज का फंक्शन है। z ही है अगर फंक्शन है तो दो z बाय दो x कर देंगे। अगर u फंक्शन ऑफ xy है तब p का मान क्या हो जाएगा? दो u बाय दो x। ठीक, तो यहाँ पे z की जगह u है तो फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे p है और ये q है, इसी को p बोलते हैं, इसी को q बोलते हैं। क्लियर? पांचवा एग्जांपल देखिए। पांचवा एग्जांपल है x स्क्वायर zx। अब देखिए हम बताए थे कि p को आप zx भी लिख सकते हैं या ux भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे zx के टर्म्स में है तो x स्क्वायर को हम लिख देते हैं अलग, zx के बदले zx प्लस, देखो यहाँ पे क्या आ गया? zy के साथ में xy है तो हम xy को लिखते हैं इधर और zy मतलब q, ये बराबर किसके है? z टाइम्स क्या है? x स्क्वायर y, तो यहाँ पे लिखोगे x स्क्वायर y टाइम्स ऑफ z हो गया और प्लस क्या हो जाएगा? x क्यूब y क्यूब। क्लियर? आसान समाप्त। अगला बढ़ते हैं, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस किसको बोलते हैं, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोलेंगे जब P और Q में वो लीनियर होगा। ध्यान दो, इसका पहला वाला जो स्टेटमेंट है, इसके पहले वाले जो सेक्शन था लीनियर, उससे कैसे डिफरेंट है? यहाँ पे Z मिसिंग है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे सिर्फ P और Q में लीनियर होना चाहिए, Z नॉन लीनियर होगा तो चलेगा, लेकिन P और Q आपका लीनियर होना चाहिए। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला? द कोएफिशिएंट ऑफ P and Q आर फंक्शंस ऑफ x and y ओनली, दैट इज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ Z। Z के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक, यहां पे बस एक छोटा सा चेंज है कि आपका Q नहीं होना चाहिए, Q आपका नॉन लीनियर हो सकता है। P of xy, Q of xy are functions of x and y only, then they are independent of Z। वो Z के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब देखिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया P of P प्लस QQ इज इक्वल टू R of XYZ। यहाँ पे पहले क्या होता था? R फंक्शन था सिर्फ और x और y का, यहाँ पे R जो है XYZ का फंक्शन हो सकता है और Z आपका, जो आपको बोलता है ना, Z आपका नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट? PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। और ध्यान रखिए जो R है ये आपका x, y और z ये तीनों का फंक्शन हो सकता है। छोड़ो, चलो मिला करके देखते हैं कि आपका कौन सा फंक्शन किस तरह का है। पहला देखो, पहला आपको दिखा x y p, तो हम यहाँ लिख देते हैं y टाइम्स p कर दिया और यहाँ पे माइनस एक्स टाइम्स q कर दिया और इज इक्वल टू समथिंग देना है ना, तो हम कर देते हैं इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स। कोई फर्क पड़ा क्या? कंपेयर करोगे तो कैपिटल P y आ गया, कैपिटल Q माइनस एक्स आ गया, कैपिटल R ये आ गया। क्लियर? तो क्या हो गया? सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसमें देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है x टाइम्स p, तो हम इसको x को इधर ऐसे लिख सकते हैं xp, फिर प्लस y टाइम्स q, मतलब इस तरह से कुछ लिखा जा सकता है। अब जो कुछ भी है सब राइट हैंड साइड में फेंक दो, तो आप राइट हैंड साइड में फेंकोगे तो आपको आ जाएगा x प्लस वाई जेड स्क्वायर
और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर क्या हो नहीं हो, उसे हमको चढ़ा हो, कुछ भी मतलब नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं कि आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है सिर्फ आपको एक्स उसका हो। ठीक, तो यहाँ बात समझ में आई। तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये वाला चीज, ये बन गया आपका सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको देखो, यहाँ पे है क्या, इसमें हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स पी प्लस एक्स प्लस वाई, तो हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई टाइम्स क्यूब इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स, तो है ही, और साथ में इधर जेड क्यूब टाइम्स एक्स वाई हो गया। ठीक, फिर कंपेयर कर लीजिए, कैपिटल पी ये है, कैपिटल क्यू ये है, और आर ये है। बुझिए चीज, वेरी गुड। इसमें देखो y टाइम्स u ऑफ x है ना, तो y को इधर कर दिया, u ऑफ x को ही p बोलते हैं, तो y टाइम्स u ऑफ x है, फिर x टाइम्स u ऑफ y है, वेरी गुड, इज इक्वल टू u स्क्वायर एक्स वाई। बस खेल करना, कैपिटल P कैपिटल Q और ये R। इधर देखो एक्स स्क्वायर जेड एक्स, तो एक्स स्क्वायर अलग हो गया, जेड एक्स आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप जेड एक्स कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया ना, जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड वाई, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड 4 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है ना, आ गया समझ में? ठीक, ये था आपका सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला देखो, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट करो नोट करो, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ए फर्स्ट ऑर्डर partial differential equation is said to be quasi linear partial differential equation if it is linear in p and q, that is linear in the first order partial derivatives of unknown function। बस और कुछ कंडीशन ही नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि p और q आपका लीनियर होना चाहिए बस, और नीचे वाला कंडीशन आपको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इट इज लीनियर इन पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू का पावर जो मैक्स है 1 होना चाहिए, बस यही एकमात्र कंडीशन है क्वासी लीनियर होने के लिए। और इसमें आपका पी क्यू और आर जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शंस हो सकता है। तो देखो यहाँ पे पी ऑफ एक्स वाई जेड पी प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड क्यू प्लस आर ऑफ एक्स वाई जेड, वेयर पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी, तो समथिंग इनटू पी होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। क्लियर, यहाँ पे P, Q और R ये सब के सब आपके X, Y और Z के फंक्शंस हो सकते हैं। P और Q तो आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव, उसका पावर लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप अलग लिख करके रखिए P के साथ में, फिर प्लस ऑफ माइनस एक्स वाई टाइम्स, इसको हम प्लस ऑफ माइनस एक्स वाई को हम अलग कर लेते हैं और इसको क्यू करते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या है, जेड क्यूब एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, क्यू जो है ये भी एक्स वाई जेड का, हालांकि इसमें जेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स वाई का फंक्शन है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और सिर्फ पी और क्यू जो है वो आपका लीनियर होना चाहिए। तो बस ये क्या है, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे देखेंगे zx अलग रखेंगे और p टाइम्स कर देंगे, प्लस z स्क्वायर y करेंगे और q टाइम्स कर देंगे, और राइट हैंड साइड में सब कुछ फेंक देंगे, तो इधर आ जाएगा आपका x प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिखा? तो ये आपका जो दिखा एक्स वाई जेड का फंक्शन, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन, और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है तो ये आर। इसको देखो p टाइम्स z है ना, तो यहाँ पे पी जेड लिखा हुआ है, थोड़ा चतुराई कर दिया, हम z को इधर लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z को इधर करके p ऐसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे हम कर देंगे x प्लस वाई, इसको अलग लिखेंगे और q कर देंगे इधर, x प्लस वाई इधर लिखेंगे और q कर देंगे इधर, फिर क्या है जो कुछ भी है फेंक दो राइट हैंड साइड में, e टू द पावर ऑफ x प्लस जेड क्यूब एक्स वाई। तो आपको दिखा कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R, वो जो चीज, वेरी गुड।
यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या दिखा 2y u u f x, ठीक है ना। तो ये तो p है, तो बाकी कुछ भी है तो उससे क्या लेना देना, 2y of u अलग रखो और u of x आप अलग रख लीजिए, ठीक। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप अलग रखिए, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर आप अलग रखिए और यू ऑफ वाई आप अलग रखिए, और इधर आप राइट हैंड साइड में क्या करोगे, यू स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ से तो आपको भी साफ साफ दिख ही रहा होगा कि ये है मेरा कैपिटल P, ये है मेरा कैपिटल Q और ये है मेरा कैपिटल R। u ऑफ x को ux को ही P बोला जाता है, uy को ही Q बोला जाता है, ठीक। आखिरी आ जाता है नॉन लीनियर पीरियड, मतलब जो लीनियर ना हो वो नॉन लीनियर। सिंपल सा बात है, P Q के पावर जो है वो एक से अधिक होंगे यहाँ पे, ठीक है। P और Q के पावर एक से अधिक होंगे यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर बोलेंगे। यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल आपको दिखा कि P के स्क्वायर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सिंपल सा बात है भाई बहन, P स्क्वायर मतलब नॉन लीनियर हो गया ना, Q स्क्वायर नॉन लीनियर हो गया, तो इसको तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ये वाला बहुत चालू वाला चीज है, P का पावर तो एक है, Q का पावर तो एक है, लेकिन उन्होंने दोनों एक साथ रखा हुआ, चिपके हुए हैं, तो अब इसकी पावर क्या हो गया, डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया, तो नॉन लीनियर हो गया, इसीलिए ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। थोड़ा और अलग फॉर्मेट में आपको लिखे दिखाएं कैसा दिखेगा। P के जगह पे आप जैसे सपोज मान लेते हैं Z इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y अगर है, तब इस केस में P को क्या बोल सकते हैं, dou z dou x, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा, dou 2 by dou x2 होगा, dou 2z by dou x2, ये हो गया P स्क्वायर हो गया ना, नॉन लीनियर है, सॉरी वो सेकंड ऑर्डर नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम P के जगह dou z dou x ही लिखेंगे, ये P है और इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया नॉन लीनियर, ओके। अब Q के जगह क्या लिखेंगे, dou z dou y लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 1 बन गया। चाहे क्वेश्चन ये फॉर्मेट में दे चाहे ये फॉर्मेट में दे, बात बराबर है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है dou z dou x तो अलग है, dou z dou y ये भी अलग है, इज इक्वल टू 1 है, ये भी एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा, सिंपल दिख रहा कि अरे कहीं पे भी नॉन लीनियर दिख गया ना मतलब नॉन लीनियर है, तो यहाँ पे आपको पावर दिख गया 2, मतलब आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। चाहे बाकी का टर्म्स में लीनियर हो नॉन लीनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक भी शख्स अगर नॉन लीनियर हो गया तो पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको दिखा zx का पावर में 2 दिख गया, तो ये भी आपका नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा गौर फरमाइए, अगर हम कुछ इस तरह से लिखते x zx लिखते और y zy लिखते इज इक्वल टू z स्क्वायर लिखते, तो आपके लिए कमेंट सा सवाल है, कमेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज बताइए ये कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। 4 ऑप्शंस हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सीख चुके हैं। अब एक आखिरी जानकारी कि आपका जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका थोड़ा सा लीनियरिटी घटा करके आप उसको सेमी लीनियर बना सकते हो, और जो सेमी लीनियर है वो क्वासी लीनियर भी हो सकता है, लेकिन कन्वर्स डज नॉट होल्ड। सर कहना क्या चाह रहे हो, देखिए a semi linear partial differential equation need not to be linear partial differential equation। देखो अगर आपका कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो वो आपका सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। अगर कोई सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो वो आपका क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है कुछ स्पेशल केस करके। लेकिन अगर कोई क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो सेमी लीनियर किसी भी केस में नहीं होगा, और कोई सेमी लीनियर है तो वो लीनियर किसी भी केस में नहीं होगा। एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे बोला कि ए सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नीड नॉट टू बी
लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब है कि आपका जो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको लीनियर होने का कोई जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे xp प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है? पहचानो तो ये क्या है? ये क्या है? ये सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नीड नॉट टू बी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको तो पहचानो। चार तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखें, चलो समराइज करते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन था आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें p q और z लीनियर होने चाहिए और कोएफिशिएंट्स ऑफ p and q आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस ऑफ x and y होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो फॉर्मेट याद है आपको, pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर जेड प्लस एस। ये आपका लीनियर का केस था और ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे इसके। ठीक। सेमी लीनियर में क्या आया? यहाँ पे सिर्फ p और q लीनियर रहेंगे, z आपका नॉन लीनियर हो सकता है। फिर क्वासी लीनियर का क्या केस आया कि यहाँ पे p और q लीनियर हो सकता है बस, और कुछ भी नहीं, और नॉन लीनियर तो जो लीनियर ना हो। तो यहाँ पे इसको पहचानो, ये कौन सा इक्वेशन है? A semi-linear partial differential equation need not to be linear partial differential equation. तो ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है बताइए? समथिंग इनटू p प्लस समथिंग इनटू q इज इक्वल टू समथिंग इनटू z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अरे क्या हो रहा है? ये कहां गया? समथिंग इनटू p प्लस समथिंग इनटू q इज इक्वल टू, जो आपका क्वासी लीनियर था सिर्फ p और q में लीनियर होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो सेमी लीनियर होना चाहिए वो p q, देखो यहाँ पे सेमी लीनियर में क्या है, p और q में भी सेमी लीनियर क्या है, p और q में सिर्फ सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर में क्या अंतर है? सेमी लीनियर में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने थे और क्वासी लीनियर में सिर्फ ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना था, बस, और तो कुछ नहीं है। तो अगर आपका दोनों कंडीशंस वैलिड है, p p प्लस q q इज इक्वल टू r, तब वो सेमी लीनियर होता है। और क्वासी लीनियर में क्या होता है? इसका फॉर्मेट क्या है? p p प्लस q q इज इक्वल टू r, ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे p q और r जो है फंक्शंस ऑफ x एंड y, x y और z हो सकते हैं, यही दो अंतर है। तो इसीलिए बोला है यहाँ पे कि अगर कोई सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दिस नीड नॉट टू बी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों का फॉर्मेट देखिए, आपका क्या था? पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर था। अगर आपका सेमी लीनियर है तो ये वाला सिर्फ x, y और z का फंक्शंस हो सकता है, p और q आपके सिर्फ x और y के फंक्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर क्वासी लीनियर है तो p p प्लस q q हो इज इक्वल टू r ही था, लेकिन यहां पे तो आपका x y z था ही, लेकिन यहां पे भी आपका ये x y z का फंक्शन हो सकता है, q भी x y z का फंक्शन हो सकता है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे xp प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे को ये थोड़ा सा बता दीजिए कि आप इसको क्या बोल सकते हो? ये क्या है? सेमी लीनियर है क्या क्वासी लीनियर है? पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर, मतलब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सिर्फ राइट हैंड साइड में आपका x और y और z का फंक्शन है, p और q में आपका x और y का ही सिर्फ फंक्शन है, z का फंक्शन नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? ये आपका बन गया है सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ना इतना? क्वासी लीनियर होता तब आपका x y z इधर भी आता, p के कोएफिशिएंट में इधर z आ जाता, q के कोएफिशिएंट में इधर z आ जाता, इसीलिए सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो वही चीज बोला कि सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन क्या इसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरत पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा ना, इसीलिए बोला वो हायरार्की दिखाया गया, ठीक है। अब देखो, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नीड नॉट टू बी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए आपका सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना
आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखा, ये आपको z का फंक्शन है, यहाँ पे भी z का फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में भी आपका z का फंक्शन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्वासाई लीनियर होने के लिए आपको सेमी लीनियर होना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, अब तो ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। तो इसको सेमी लीनियर नहीं है, क्वासाई लीनियर है, इसलिए वो हायरार्की है, बस और बस। चलिए आज इतना पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में सरफेसेस के बारे में सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल इतना आप रिकैप करिए, हायरार्की इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया कि सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए इसके ऊपर वाला होना अनिवार्य नहीं है। क्वासाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए इसका सेमी लीनियर होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बोला ना, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नीड नॉट टू बी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए लीनियर होना अनिवार्य नहीं है, और क्वासाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए सेमी लीनियर होना अनिवार्य नहीं। तो जाहिर सी बात है आपका लीनियर होना अनिवार्य नहीं, मतलब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हायरार्की होती है, लेकिन उल्टा जो है वो कन्वर्स फॉलो नहीं करता, बट द कन्वर्स डू नॉट होल्ड, बट द कन्वर्स डू नॉट होल्ड। ठीक है, तो आई होप जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तब इसको ये हायरार्की समझ में आ जाएगी। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने बताने के लिए आपको बता दिया कि हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी क्वेश्चंस अगर फ्रेम हो तो फंसा सकता है इसमें आपका चारों क्लासिफिकेशंस में। तो लेक्चर को मैं इतना ही रख रहा हूँ, ये लेक्चर सिर्फ डेडिकेटेड है आपको 4 तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्लासिफाई करने के लिए। आई होप इस लेक्चर के बाद से आज के बाद आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा सेमी लीनियर है, कौन सा क्वासी लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।